तो क्या आपके भी मन में सवाल चल रहे होंगे कि इतना सब रायता फैलने के बाद भी एक इंसान चुप क्यों है? वो इंसान है सुमित महल। लेकिन फाइनली उसने भी अब मुंह खोल दिया है। क्या है उसका जवाब? नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारा कुछ हो गया, इज्जत का हनन हो गया। फिर से सचिन मनीषा एक होने जा रहे हैं, दूसरी शादी होने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक रिश्ता जो जुड़ा था, उस रिश्ते में एक नया मेहमान जो आया था इनकी लाइफ में, जगत जीजी की, उनको जगत जीजा जी भी बना दिया गया। लेकिन उसके पहले ही ऐसा रायता फैला, ऐसा सोशल मीडिया पर सुनामी आया, ऐसा चीरहरण हुआ कि मानो कि जैसे कि ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली अभी सब कुछ चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही हैं, क्योंकि मैडम ने सच्चाई लाने से रोक दिया। मैडम सोशल मीडिया पर तो आकर एक्सेप्ट ये करी नहीं कि मेरी गलती है। इन्होंने कहा कि अभी भी मेरी कोई गलती नहीं है। पर्सनल चैट लीक होने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि मुंह में कालिक जो पुत गई है। अब इसके बाद से अगर मुंह खोलेंगी तो ये जनता इनको चप्पलों से मारेगी। जी हाँ। लेकिन इन सब के बीच सचिन ने एक बात बोली कि ये सब चीजें जो सचिन सोशल मीडिया पर मैडम को एक्सपोज किया, उसमें उसको सबसे ज्यादा हिम्मत सुमित महल ने की। यानी कि जिज्जी के फियोंसे ने। सगाई हो गई है तो फियोंसे ही कहेंगे। और अभी शादी का कोई भरोसा नहीं है, होगा नहीं होगा ये बात की बात है। अभी जो रायता फैला है उसके बारे में बात करते हैं। लोगों ने ये भी बोला कि भाई सुमित महल क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। लोगों ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि सुमित भाई अभी भी गलत नहीं हुआ है, दलदल में पैर न डालो, इस दलदल से आप बाहर निकल जाओ भाई। तुम्हारी शादी अभी नहीं हुई है, पहली शादी है। तुमको क्या ऐसा दिखा इस औरत में कि तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद करने की सोच ली? एक इंसान अपनी जिंदगी आबाद करता है, आप इस दलदल में खुद डालकर बर्बाद कर रहे हो। ये औरत इसके पहले भी बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है। तो ये आपके साथ में, जब सगाई के बाद में भी आपके साथ में ये सिक्योर नहीं है, आपके साथ में मतलब एक कहते हैं ना कि रिश्ता झूठा है, आपके साथ में भी रह के वो आपको फ्रॉड कर रही है, तो क्या पता कि वो शादी के बाद भी आपको फ्रॉड करे। ये बात सुमित महल को अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि डबल क्रॉस इन दोनों का भी था, सचिन और सुमित का भी। क्योंकि सुमित ने जब इस मैडम से बात किया तो सचिन को सुनाया कि वो मैडम सचिन से 5-6 घंटा बात करने के बाद सुमित से जाकर वही बातें कह रही है, तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। तो ये सुमित को भी सारी बातें पता हैं जो सचिन के साथ में चीजें हुई हैं। तो ये सब आप लोगों के मन में सवाल चल रहा है और मेरे भी मन में सवाल चल रहा है कि सुमित आखिर में चुप क्यों है। सुमित के रिश्तेदारों से भी जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो सुमित की बहन है, यूट्यूबर हैं, वो भी, उनसे भी लोग जाकर उनके वीडियोस में बोल रहे हैं कि सचिन मनीषा पे क्या कहना चाहोगी। तो उनका कहना है कि भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, जो भी हो रहा है वो आपस में बड़े मिलकर बैठकर बात कर लेंगे, हमें कुछ नहीं बोलना है। तो इतना सब जानने के बाद क्या सुमित करेंगे शादी या नहीं करेंगे? देखो, किसी अपनी मर्जी हम क्यों थोपे सुमित पे, है ना। सबसे बड़ी बात ये है, जब बंदा अपने मन से न सोचे, जैसे कि सचिन के आंखों में पर्दा पड़ा था, मैडम ने वशीकरण कर लिया था, उसी तरह से सुमित के साथ भी कर सकती है मैडम। वश में करने का इनको हुनर बहुत आता है। वशीकरण के चलते सचिन ने अपना लाइफ बर्बाद कर दिया। उसको कुछ दिख ही नहीं रहा था उस मैडम के अलावा, अपनी जो इतनी सुंदर पत्नी है वो भी नहीं दिख रही थी। तो भाई सुमित को भी तो वो कर सकती है वशीकरण, क्योंकि उसने बहुत ताव में बोला था कि कुछ लोगों को जलन हो रही है कि मुझे कुंवारा पति मिल गया। अरे कुंवारा पति मिल गया, लेकिन वो कुंवारा पति अभी पति तो होने दो, तब लोगों को आकर तुम ताना देती तो चलता।
अभी तो वो शादी हुई भी नहीं है, तुमने पहले ही ताव दिखाना शुरू कर दिया, तो भगवान ने ये घमंड पता नहीं तोड़ा नहीं तोड़ा, मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन सुमित महल का एक स्टोरी आता है, आज मैं भी एक्टिव रहती हूँ सोशल मीडिया पर, तो मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि मनीषा अपना जो भी है, देखो उसका दिल टूटा है तो उस तरह से स्टोरी लगा ही रही है, लेकिन सुमित महल ने आज एक स्टोरी लगाई, जिस स्टोरी को सुनकर पता नहीं मुझे ये महसूस हुआ कि शायद कसमकस में फंसे हुए हैं सुमित महल। उस स्टोरी में ये था कि मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझ सकता भाई, तो सामने वाला कहता है कि क्यों नहीं समझ सकता, तो कोई नहीं समझ सकता, ये जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है। तो ये तो सही बात है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मनीषा के ऊपर बीती है तो मनीषा जानती है। आज मनीषा के बोलने पे लोगों को मिर्ची लग रही है कि मनीषा बोल रही है कि इज्जत, एक औरत की इज्जत उछाल रही है, यानी कि जिज्जी की, लेकिन एक्चुअल में जब उसका, कहते हैं एक औरत का सुहाग श्रृंगार पूरा जितना भी धन दौलत है उसका पति होता है, और वो पति ही उससे बेवफाई कर दे तो उस औरत का तो पूरा शरीर ही एक तरह से मरा हुआ शरीर हो जाता है। तो मनीषा उस तरह से है, और जब उसके सामने, उस पत्नी के सामने वो शख्स आ जाएगा जिसने धोखा दिया है, तो उसको तो चिढ़ ही फाड़ डालेगी। तो मनीषा का ये रूप लोगों को थोड़ा आश्चर्यजनक भी, आश्चर्यचकित भी कर रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये आश्चर्यचकित करने वाला है, कि यही हम लोग देखना भी चाहते थे, और जो कि मनीषा नहीं बन पा रही थी। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सपोज नहीं करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो सच्चाई है, अगर एक्सपोज सचिन नहीं करता तो मैडम की आती भी नहीं, जगत जिज्जी की जगत में सच्चाई नहीं आती, है ना। और ना ही ये अभी भी कबूलती जो चैट वगैरह दिखाया है, वो तो अभी भी चैट वगैरह के बाद भी बोल रही है कि हमारा कोई उसमें हाथ नहीं, इनका नाम वगैरह सब दिखा है, उधर भी क्रॉस इधर भी क्रॉस कर रही है, तो सारी चीजें नहीं एक्सपोज होती, है ना। तो ये भी जरूरी था, ये होना जरूरी था, क्योंकि सचिन फिर मनीषा के साथ में नहीं रहता, सच्चाई ही नहीं दिखाता, ना मैडम की ना अपनी, अभी भी अंधेरे में रहता, तो अभी भी सचिन मनीषा के पास वापस नहीं लौटता। तो ये होना ही था और होना चाहिए था सब मिला जुला के। लेकिन यहाँ सुमित बहल ने भी अपना हाल बताया है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, और लोगों ने सुमित को यही बोला है, और मैं खुद बोलूंगी यार, देखो एक इंसान अपना फ्रेश लाइफ जी रहा होता है, एकदम सुकून वाली लाइफ जी रहा होता है, अचानक से एक औरत की एंट्री होती है, बिना जाने उसकी सच्चाई सुमित ने उस औरत को अपनी लाइफ में एंट्री देती है। क्या पता कुछ दया भाव से या जो भी है, इनका जो भी पर्सनल चीजें, कैसे कनेक्शन बिड़ा, कैसे हुआ। मैडम तो अरेंज मैरिज का रूप दे रही थी, लेकिन उससे भी लव मैरिज ही हो रहा है सुमित से, पता नहीं कैसे उसको भी अपने वशीकरण कर लिया था, जिस तरह से सचिन के ऊपर काला जादू किया कि नहीं मैं पत्नी बनना चाहती हूँ, जुल्फे बिखेरना, उसी तरह से सुमित के साथ भी किया होगा इस मैडम ने, तो उसके चलते शादी का सोचा होगा सुमित ने। और जैसे कि मैडम ने खुद बताया है कि मैडम के ऊपर एलिगेशन लगे थे, सुमित के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि नेहा तिवारी की का पैसा रुपया देखकर शादी हुई है। तो इस मैडम ने ये बोला था कि अरे मेरा क्यों पैसा देखकर शादी करेंगे, वो तो खुद ही इससे बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, बहुत अमीर खानदान के हैं, आकर बोला था। तो ये अक्सर ये हम अब समझ गए हैं कि ये मैडम पैसों वालों को ही सिर्फ अपना टारगेट और निशाना बनाती है। तो सुमित को पैसे वाले देखकर अपना निशाना बनाई होगी, जो भी है ना। लेकिन भाई से कहूंगी मैं कि भाई मेरे, तुम्हारी इतनी अच्छी लाइफ है, तुम्हें लड़कियों की कमी नहीं है, तुम इतने अच्छे स्मार्ट हैंडसम हो, तुम अपनी लाइफ को नरक में डालने से पहले 100 बार सोचना, ये नरक का खदान है ना, 100 बार सोचना, इस लाइफ को इस तरह से आप फेंकना मत। मैं ये नहीं कहूंगी करो ना करो, ये तुम्हारा डिसीजन है, आपका डिसीजन है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये खुद आप सोचने समझने के लिए। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग अगर कह रहे हैं तो बहुत सारे लोग गलत नहीं हो सकते। तो ये अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सगाई हुई है, एक बार नहीं 1000 बार सोचना, नहीं तो बाद में बहुत पछतावा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी पत्नी की, अपने मरे हुए पति की सगी नहीं है। जब वो जिंदा था तब भी ये छोड़कर उसको भाग गई थी, यहाँ तक कि इसने ये भी बोल दिया था, मैंने 1-2 लोगों का देखा वीडियो, दीदी लोगों का, कि बेचारा वो हॉस्पिटलाइज था ससुराल से, इस मैडम के पास खबर गई तो बोला कि वो मर भी जाएगा तो मुझे मत आना बोलने के लिए।
इस मैडम की जबान इतनी काली है कि उसके ऊपर पड़ भी गई। खुद के पति के ऊपर इस मैडम की जबान कितनी ये अपशगुन औरत है, आप लोग समझ सकते हो, अपशगुनी औरत है। इसकी जबान अपने ही पति पे पड़ गई और अपने पति को खा गई। बेचारा वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो ससुराल वालों ने भी इसको छूने तक नहीं दिया। और ये सोशल मीडिया पर आकर, न्यूज़ चैनल पर आकर बोलती है कि मेरे पति कैसे गए हमें नहीं पता है, डॉक्टर की लापरवाही से गए। अरे कोरोना हुआ था और कोरोना में अच्छे अच्छे घर पूरे के पूरे साफ हो जाते हैं। तो एक अच्छा खासा एक अपना इमेज बना लिया मरे हुए पति के नाम से, और उसका लक ऐसा कि वो बेचारा चला तो गया लेकिन इसको अमीर बना गया। तो भाई मेरे एक बार नहीं 10 बार खंगालना, उसके ससुराल में भी जाकर 1-2 लोगों से, आस पड़ोस से पूछना कि ये कैसी थी, फिर जाकर अपनी लाइफ को कुछ करना। मैं तो कहूंगी कि कुछ अच्छी लड़कियों को देखकर आप शादी कर लो, इसको छोड़ दो। एक बच्चे की माँ और ऊपर से उम्र में तुमसे कहीं गुना बड़ी है। ये हद है यार, बोलना नहीं चाहिए।